पूरे भारत में आज पद्म भूषण पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती मनाई जा रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से, साथ ही साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से भी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती मनाई जा रही है। उसी की श्रृंखला में आज बेगूसराय में भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा पद्म भूषण पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती मनाई जा रही है। चलिए हम चलते हैं बेगूसराय में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष निशा कुमारी के नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम आयोजित की गई है, जानते हैं कि उसके पीछे का रहस्य क्या है। क्या 2024 और 25 का चुनाव है, इस संदर्भ में तो उनकी जयंती नहीं मनाई जा रही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी भी दो धड़े में बटी हुई है। क्या जहां ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर चिराग पासवान का विरोध हो रहा है, आज उन्हीं के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती मनाई जा रही है। उद्देश्य क्या है, उन्हीं लोगों से जानते हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हमारे आदरणीय पद्म भूषण रामविलास पासवान जी की जयंती मना रही है और हम जिलाध्यक्ष, मेरा नाम हुआ निशा कुमारी। तो पासवान जी दलित शोषित पीड़ित के नेता थे, लेकिन वो स्वर्ण जो भी है, अदर भी मान लीजिए, उनके लिए भी देखिए आरक्षण के रूप में 10% की मांग की है और ये पासवान जी का ही किया हुआ है, उन्हीं के द्वारा दिलाया गया। अगर वो संघर्ष नहीं करते तो आज नहीं मिलता। तो वो किसी एक जाति के लिए नहीं बने थे और न एक धर्म के लिए वो थे। वो अल्पसंख्यक के लिए भी उतना ही हक से लड़े, जिसके कारण आप लोग को याद होगा कि बिहार में सरकार बनाने वाले थे और उससे वो अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ने के कारण वो वंचित भी रहे। हम 2002 में जब पार्टी का गठन हुआ, हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जब पार्टी का गठन किए, लोक जनशक्ति पार्टी, उस वक्त से हम लोग दासो जी और सब उसी वक्त से हैं इस पार्टी में। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी वर्तमान में जो हैं पशुपति पारस जी, जो उनके छोटे भाई हैं, और रामविलास पासवान जी के साथ मिल के वो हर हमेशा समाज के हित में काम करने का प्रयास किए और वो देखे कि कैसे पासवान जी दलित शोषित पीड़ित के लिए काम कर रहे हैं। उनकी विचारधारा को ले जा करके आज देखिए कि आज पशुपति पारस जी हाजीपुर से एमपी हैं और वो भी एमपी वो बनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि हम बिहार की राजनीति करते हैं और बिहार की राजनीति में ही रहना चाहते थे। लेकिन हमारे आदरणीय पासवान जी, रामविलास पासवान, उनको हाथ पकड़ के हाजीपुर ले जाने का काम किए। रामविलास पासवान जी का मानना था कि हाजीपुर हमारी माँ है और माँ को जिस तरह से पुत्र मेहनत करके सहेजने का काम करते हैं, उसी तरह पासवान जी भी किए और उन्हीं के नक्शे कदम पे उनके बचे हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी भी काम कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और हम लोग को भी यही दिशा निर्देश देते हैं कि नहीं, हमारे आदरणीय पासवान जी जो हम लोगों के लिए दिशा निर्देश दिए थे कि नहीं, जन जन तक जाना है, अंतिम पंक्ति में जो खड़े हैं, जो जरूरतमंद है, उसके लिए खड़े रहिए, उसके लिए काम कीजिए। हम लोग दिखावा नहीं करते हैं और ना दिखावा करना चाहते हैं। जो जमीन पे है, जो जरूरतमंद है, उन तक जाने का प्रयास करते हैं। और 2024 के लिए मैडम क्या कहेंगे? 2024 के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो दिशा निर्देश आएगा, उस दिशा निर्देश पे हम लोग काम करेंगे और अभी हम लोग पंचायत स्तर तक जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। जो चुनाव के लिए हम लोग को सही दिशा निर्देश रहेगा, उस दिशा निर्देश पे हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। आज तो सर्वप्रथम हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती है और हम लोग और बेगूसराय के भी कोने कोने से आए हुए तमाम कार्यकर्ता लोग आज धूमधाम से हर्ष और उल्लास के साथ जयंती मनाए जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में। और जो बात आपने बोले कि इसे दो गुट हो गया है लोजपा में, ये दो गुट एक वैचारिक लड़ाई है।
आपस में एक वैचारिक लड़ाई है, और इस वैचारिक लड़ाई में जो दो भाग हुआ है, फिर आने वाले दिन में दोनों एकजुट हो जाने का संभावना हमको बुझाता है कि दोनों एकजुट होके फिर दलित की, अल्पसंख्यक की और सभी समाज के सभी धर्मों के लोगों के लिए संघर्ष करेंगे। हमारे आदरणीय नेता पारस जी हो, या मान लिया कि दूसरे गुट के चिराग पासवान जी हो, ये लोग माने कि फिर बिहार को आगे बढ़ाने में अपना संघर्ष करेंगे और आगे बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे। आज रामविलास पासवान जी की जयंती मना रहे हैं सर, संख्या बहुत कम देख रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा प्रत्येक विधानसभा में इस जयंती समारोह मनाने का आदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस बाबू के द्वारा दिया गया। अभी आप देखेंगे कि चेरिया बरियारपुर विधानसभा में अनिल चौधरी जी के द्वारा जयंती समारोह मनाई जा रही है। ये जयंती समारोह मनाई जा रही है, 2024 की तैयारी चल रही है। इसे अभी आप 2024 की तैयारी नहीं माने, ये हमारी सद्भावना की बात है। हम सब एक हैं और आप इसको विभक्त ना करें, बांटने का, रामविलास पासवान जी को बांटने का प्रयास ना करें। अभी चुनावी सर बढ़ तो गया 2 साल पहले कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हो। ये राजनीतिक पार्टी के रूप में बटे हैं, पार्टी बटा है, रामविलास जी नहीं बटे हैं। रामविलास पासवान आज भी दोनों के दिलों में वास कर रहे हैं, चाहे वो पारस जी हों या चिराग जी हों। अगर चिराग जी के पिता हैं तो पारस जी के बड़े भाई हैं, इसलिए दोनों के दिलों में वो सामान्य रूप से रह रहे हैं। और हम तमाम, चाहे वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता हों, नेता हों, पदाधिकारी हों, या चाहे वो रामविलास लोजपा के रामविलास के जो भी हों, सभ्यों के आदरणीय पूजनीय रामविलास पासवान पहले भी थे, आज भी पूजनीय थे, आदरणीय थे, सम्मानीय थे। तो 2024 और 25 का चुनाव कुछ भी लगाई जा सकती है, लेकिन संभावनाएं ये है कि हो सकता है दोनों एक हो जाएं। हो सकता है। अभी चिराग जी की पार्टी यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर जयंती मना रही है और आप यहाँ मना रहे हैं। अभी भी एक होने की संभावना जता सकते थे सर, बेगूसराय में कम से कम। जी, एक चीज मैं बता दूं, जब तक पार्टी के आधार पर हम अपना निर्णय लेते हैं तो हमेशा 2 खंड में ही दिखेंगे, लेकिन विचार दोनों का एक है, वो विचारधारा है रामविलास पासवान जी का। तो जब हम विचारधारा एक लेकर के चल रहे हैं, गरीब शोषित और गरीब गुरबाओं की बात रखते हैं, तो जब विचारधारा एक है तो कहीं ना कहीं हम, मैंने आपके कहने का तात्पर्य है कि पार्टी के डेडलाइन के आधार पर हम दोनों 2 जगह हैं, विचारधारा के आधार पर एक है। विचारधारा के आधार पर हम एक हैं, लेकिन पार्टी के धाराओं के आधार पर हम 2 दिखता है, लेकिन कम माना नहीं जाए। हम लोग सभी वरिष्ठ पदाधिकारी जो है पार्टी का है और दलित सेना का टोटल हम पहुंचे हुए हैं। हमारे साथी निशा जी भी हैं जो पार्टी का है, हमारे अरविंद जी साथी है, वो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता है पार्टी में, वो भी हमारा पार्टी में आएंगे और जुटेंगे। बहुत हमारे राजा राम जी है, गणेश प्रताप जी भी है। इस सब ये टोटल हमारा है एक पार्टी का रीड है जो अभी तक दहना बयान नहीं जी। नहीं, चिराग जी का हम विरोध नहीं करते। चिराग जी का विरोध करते, उनका नीति का विरोध करते। नीति जो है उनका समाजवादी वाला है, इसी लेकर हम लोग विरोध करते। आज रामविलास पासवान जी की जयंती मनाई जा रही है। कई नेता लोग हैं, दलित सेना के जिलाध्यक्ष दासो पासवान जी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष निशा कुमारी जी, अरविंद जी। हमारा उद्देश्य था कई और पार्टी के लोग भी आज पद्म भूषण पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती मना रहे हैं। कहीं सद्भावना का उद्देश्य है, कहीं राजनीतिक उद्देश्य है, कहीं सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए निचले तबके तक, सुदूर देहात तक के लोगों के बीच, चाहे वो बिजली हो, उसके बाद आप संचार का माध्यम लें,
लौह इस्पात का माध्यम लें। जिस विभाग में स्वर्गीय रामविलास पासवान मंत्री बने, सुदूर देहात तक, पिछड़े वर्गों तक, शोषितों तक जो उनकी आवाज पहुंचती थी और उनकी आवाज को वो लोकसभा तक पहुंचाते थे। यही कारण है कि विचारधारा अलग हो, सब चीज अलग हो, लेकिन उनकी जयंती मनाई जा रही है।